हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, उत्तर प्रदेश पीएससी एपीएस, ठीक है, यानी यूपी पीएससी एपीएस 2023 का एग्जाम हुआ था 7 जनवरी 2024 को, जिसमें आज जनरल नॉलेज, हिंदी और कंप्यूटर सब्जेक्ट आया था, जिसमें से उसकी आंसर की यानी उसका एनालिसिस हम आपके सामने कराने जा रहे हैं। तो जिन बच्चों का भी एग्जाम था वो अपने प्रश्न देख सकते हैं कि कितने प्रश्न उन्होंने सही किए हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम पीडीएफ को निकालते हैं, वहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, किस वीटो के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं? ऑप्शन थे निलंबन वीटो, पूर्ण वीटो, नियमित वीटो, पॉकेट वीटो। सही आंसर इसका है पॉकेट वीटो। ठीक है, राष्ट्रपति जो है, भारत के राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं। इसके लिए इनको पॉकेट वीटो का यूज करना होता है। ठीक है, फिर इसके लिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर दूसरा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। तो यहाँ पर सूची 1 में देखिए लिखा है गेड्रोसिया। तो गेड्रोसिया का संबंध आपका 2 नंबर से यानी बलूचिस्तान में था। तो यहाँ पर देखिए ए का 2 जो है किसी में है, ए का 2 केवल एक ही से आपका मिल गया। ए का 2 यहाँ पर देखिए गेड्रोसिया बलूचिस्तान, अराकोसिया आपका कंदहार में, और सी का एरिया जो है हेरात में, और डी का 3 यानी पारोप मिसादो काबुल घाटी। तो ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3 ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर बी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला है मनु स्मृति के टीकाकार कौन थे? तो मनु स्मृति के टीकाकार 3 लोग थे, लेकिन यहाँ पर एक आंसर आपका मिला है कुल्लूक भट्ट। कुल्लूक भट्ट जो है यहाँ पर सही आंसर इसका ये है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? देखिए खानवा का युद्ध जो है आपको याद होगा 1527 में हुआ था, लेकिन इसका सही आंसर है 16 मार्च 1527। ठीक है, 16 मार्च 1527। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित खेलों में से किस एक से ग्रैंड स्लैम संबंधित है? तो ग्रैंड स्लैम जो है आपकी लॉन टेनिस से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है, लेकिन फतेहपुर सीकरी आपका यहाँ पर आंसर नहीं है, तो आगरा में सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट। डॉक्टर ऑफ द ईस्ट जो है बेनजीर भुट्टो जी की पुस्तक है, ये रही। ठीक है, बेनजीर भुट्टो, ये सही आंसर है। अगला है मृच्छकटिकम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो मृच्छकटिकम जो है शूद्रक की किताब है, पुस्तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2007 में किस देश ने प्रथम T20 विश्व कप जीता था? तो सही आंसर इसका है भारत। ये ऑस्ट्रेलिया किसी ने जिसका पेपर है वो गलत लगाया हुआ है, यहाँ पर सही आंसर होगा भारत। वर्ष जो है 2007 में किस देश ने प्रथम T20 विश्व कप जीता था? तो यहाँ पर सही आंसर भारत होगा। ठीक है, जिसका भी पेपर है गलत है। देखिए यहाँ पर ये पेपर यहाँ पर सेट गलत हो गया है थोड़ा स्कैनिंग के दौरान, तो वो हम सही आपको ये है। ठीक है, क्वेश्चन उसके आगे 11 नंबर से कहाँ तक पिछले पीडीएफ में कहाँ तक करा दिए हमने? पीडीएफ में आपको हमने करा दिया बच्चों 9 नंबर तक करा दिए। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, 10 नंबर से देखते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, हिंदी दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से विचार करें। हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस भारत में प्रत्येक यानी हर साल 4 सितंबर को मनाया जाता है। गलत है, यहाँ पर होना चाहिए 14 सितंबर। ठीक है, ये एक है। फिर अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है, तो यही आपका सही है। अनुच्छेद 351 जो है हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा सही, यानी केवल 2 आपका सही हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1973 में गई थी, बिल्कुल सही है। भारत में कुल बाघ टाइगर रिजर्व यहाँ पर बोला गया है जनवरी, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टोटल टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया एज ऑन जनवरी 2023 आर 53। बोला गया है कि भारत में कुल बाघ यानी टाइगर रिजर्व या बाघ अभ्यारण्य जो है जनवरी 2023 तक 53 थे, बिल्कुल थे, क्योंकि जो करौली वाला है वो 54वां है। तो भारत में वर्तमान में तो 54 है, लेकिन यहाँ पर जनवरी 2023 तक पूछा गया तो 53, यानी यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपके सही होते हैं। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। आपके स्थान दिए हुए हैं और उद्योग दिए हुए हैं एक तरफ। तो खेतड़ी जो है तांबे के लिए फेमस, यानी ए का 4। ए का 4 कहाँ पे है? केवल एक ही ऑप्शन में आपका मिल रहा है, तो इसी से हो जाएगा। खेतड़ी जो है तांबे के लिए फेमस है। रेणुकूट जो है आपका एल्युमिनियम के लिए फेमस है, और सेलम जो है आपका सूती वस्त्र के लिए, सूरत आपका हीरा कटिंग के लिए। ठीक है, अभी आपको पता भी होगा कि विश्व का सबसे बड़ा जो है कार्यालय, ठीक है, डायमंड नाम है उसका, वो सूरत में ओपन हुआ है, तो इसीलिए सूरत जो है यहाँ पर हीरा कटिंग से फेमस है। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 अपना देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है, UIDAI आधार जारी करने के लिए स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है,
UIDAI का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये देखिए लिखा है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका मतलब होता है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। कथन ए और कथन कारण आर यहाँ पर दिया हुआ है। तो सही आंसर है भारत, देखिए क्या लिखा हुआ है कथन में, भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था प्रदान करता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कथन तो है बिल्कुल सही है। कारण बोला गया है इसने बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण किया हुआ है। तो ये आपका आर जो है ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ए सही, ए और आर दोनों सही है। सही तो दोनों है, लेकिन जो आर है ये व्याख्या नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो ये वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विपर्जॉय। विपर्जॉय चक्रवात जो है अरब सागर में आया हुआ था। ये तो विपर्जॉय चक्रवात जो है आपका अरब सागर में आया हुआ था, ये आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी का निच्छालन। निच्छालन होता है लीचिंग। ठीक है, तो मिट्टी का निच्छालन संबंधित है किससे? लैटराइट मिट्टी से। ठीक है, किससे? लैटराइट मिट्टी जो है ये आपको याद रखना है, लैटराइट, ला से लैटराइट, तो यहाँ पर लीचिंग, ला से लीचिंग, ला से लैटराइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 6 की पावर 1/6 तथा 12 की पावर 1/12 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आपको ये क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं, कैसे होगा। 1 मिनट इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन क्या था, उसके बाद हम आपको यहाँ पर कराते हैं। 2 की पावर 1 मिनट, क्या यहाँ पर हो पाएगा? देखते हैं एक बार यहाँ पर क्या हो पा रहा है। अगर यहाँ पर हो पा रहा है तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। हाँ ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 1/2 लिखा हुआ है। 2 की पावर 1/2, क्वेश्चन ये था बच्चों, क्वेश्चन ये था आपका, 1 मिनट, क्वेश्चन ये था 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 6 की पावर 1/6, 12 की पावर 1/2। आपको पता है ये बेस हैं 2, 3, 6, 12, लेकिन हमको पता है ये पावर है 1/2, 1/3, 1/6, 1/12। अगर हम पावर में क्या करें, सब में एक ही संख्या से गुणा कर दें। मान लेते हैं 1/2 है, पावर 1/3 है, 1/6 है, 1/2 है, नहीं यहाँ पर 12 था सारा। ठीक है, 12 था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका एलसीएम सबका लें तो 12 आ जाएगा। अगर हम यहाँ 12 से गुणा कर दें, सब में 12 से गुणा कर दें, सब में अगर 12 से गुणा कर दें तो 2 छंग 12, 3 चौक 12, 6 दूनी 12 और 12 एक कम 12, यानी ये बन जाएगा 2 की पावर 6, 3 की पावर 4 और 6 की पावर 2 और 12 की पावर 1। तो 12 की पावर 1 12 ही होगा, 6 की पावर 2 36 होगा, 3 की पावर 4 होता है 81, 2 की पावर 6 होता है आपका 64। कितना होता है? 64। 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, 3 3 6। तो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू आपकी कौन सी आ रही है? 81, यानी 3 वाले में आ रही है। तो 3 की पावर 1/3 जो है यही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 3 की पावर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें, तो 3 की पावर 3 वाला सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन है, IFSC का फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। कहाँ पे लिखा हुआ है? ये तीसरे वाले में लिखा हुआ है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, यहाँ पे नहीं है, 1 नंबर पे लिखा हुआ है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये लिखा है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेस्कॉम। नेस्कॉम एक भारतीय गैर लाभकारी गैर सव्यापार संघ है जो मुख्य रूप से भारत के प्रौद्योगिक उद्योग पर केंद्रित है। नेस्कॉम का पूर्ण रूप पूछा गया आपसे, तो नेस्कॉम का फुल फॉर्म आपका होता है नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कारपोरेशन। क्या होता है? नेशनल एसोसिएशन, ठीक है, ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कारपोरेशन। कहाँ पे लिखा हुआ है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस, 1 मिनट। तो इसका सही आंसर बच्चों ये है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। कहाँ पे लिखा हुआ है आप देखें, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिस्टम, ये गलत है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ये वाला सही है आपका, 4 नंबर इसमें ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फेमा। फेमा का पूर्ण रूप पूछा गया, तो इसका सही आंसर होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। अगला मैथ का क्वेश्चन है, ए की चाल बी की चाल से तिगुनी है और बी की चाल सी की चाल से, ए की चाल बी की चाल से 2 गुनी है, ए की चाल बी की चाल से 2 गुनी है
तथा बी की चाल सी की चाल से 3 गुनी है यदि किसी दूरी को 48 मिनट में पूरी करता है। यहाँ पर ऑप्शन सही से किया नहीं गया, यहाँ सी है बेटा। यहाँ पर यदि सी इसे 48 मिनट पूरी करता है तो वह वही दूरी बी कितने समय में पूरी करेगा। इस क्वेश्चन को हम आपको करके दिखाते हैं कैसे होगा, ठीक है। बोला गया है, आपसे बोला गया है यदि, देखिए बोला गया ए की चाल, जो ए की चाल है बी की चाल से दोगुनी है, ए की चाल बी की चाल से दोगुनी है। फिर बोला गया आपको सी वाले में बोला है कि बी की चाल सी की चाल से तिगुनी है, यानी बी की जो चाल है वो सी की चाल से तिगुनी है। तो आपको क्या करना होता है, आपको ऐसे मान लेना, मान लेते हैं ऐसे लिखा हमने ए रेशियो बी रेशियो सी। देखिए ए की जो है चाल है, बी की चाल बोला है सी की चाल से तिगुनी है, तो सी की माना 1, बी की हमने माना 3 गुना है। फिर सबसे ऊपर इसको नीचे से कर रहे हैं, मतलब लास्ट लाइन से। फिर आपको बोला है ए की चाल बी की चाल से दोगुनी है, तो बी की चाल हमने मान लिया है 3 है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगी ए की। अब यहाँ पर ए की चाल यहाँ पर 6 है, बी की चाल 3 है और सी की 1 है। उसने बोला है सी इसी दूरी को 48 मिनट पूरी करता है। अगर सी देखो 48 मिनट में दूरी पूरी करता है और सी 1 की चाल से चलता है तो वो 48 मिनट ही लगाएगा, ठीक है। तो 48 यानी टोटल डिस्टेंस रही होगी ना टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस 48 ही निकल के आ गई। और 3 से चलाना है हमको, बी कितनी देर में पूरा करेगा, तो बी 3 से चलेगा तो 16 मिनट में इसे कवर कर देगा। बी कितनी देर में पूरा कर देगा, 16 मिनट में चल जाएगा। तो 16 मिनट वाला सही आंसर है आपका। तो 16 मिनट यहाँ पर ये वाला आपका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला है भारत के नवीन संसद भवन का उद्घाटन किसने किया, तो यहाँ पर सही आंसर है भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो यहाँ पर कपिल देव की है। केवल 2 नंबर ऑप्शन सही है इसका। अगर सचिन तेंदुलकर की होती तो प्लेइंग इट माई वे होती है, ठीक है। अगला है भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही जो नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी सही है। आगे देखिए क्वेश्चन आपको मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो कास्मिक किरणें आपको मान लेते हैं, कास्मिक किरणें नहीं आता था, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपको पता होना चाहिए एक्स किरणें रांटजन ने खोजी थी। तो एक्स किरणें जो है बी वाला ऑप्शन देखिए, बी जो है रांटजन कहाँ पर, बी का 3, तो बी का 3 कहाँ कहाँ है, बी का 3 यहाँ है, बी का 3 यहाँ है। तो बी का 3 3 जगह दिया है, ठीक, कोई बात नहीं। आपको आना चाहिए रेडियो सक्रियता, मैडम क्यूरी या फिर हेनरी बैकुरल। तो यहाँ रेडियो सक्रियता जो है सी वाले में 4, तो सी 4 आप देखिए सी का 4 कहाँ पे है, सी का 4 केवल एक ही जगह बच्चा ए वाले में, तो ए वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर कृत्रिम रेडियो सक्रियता दिया है, तो आप मिला लेंगे फिर आगे जो भी है। आगे कोणार्क सूर्य मंदिर में संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण राजा नरसिम्हदेव प्रथम यानी गंग वंश के शासक थे, इन्होंने बनवाया था, बिल्कुल सही है ये भी। यह यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है, ये भी सही आंसर है। तो यहाँ पर इसके तीनों आंसर सही है, यानी कि 1 2 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, सही आंसर है 15 जुलाई। कब, 15 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत का मिशन किस तिथि को प्रक्षेपित किया गया था। देखिए 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था और 23 अगस्त 2023 को ये पहुंच गया था, ठीक है। तो यहाँ पर 14 जुलाई सही आंसर है आपका, ठीक है, 14 जुलाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन ही गलत दिया गया है। यहाँ पर दमन द्वीप भी दिया गया है जबकि ये हट गया है, ठीक है। तो वैसे ये सही आंसर है, दमन द्वीप लगाया है किसी ने, लेकिन ये मान लीजिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज क्षेत्रों के विनिमय बनाने की राष्ट्रपति शक्ति के संदर्भ में कौन सा सही युग में नहीं है। तो ये क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन डिलीट किया जाएगा, हमारे हिसाब से तो डिलीट किया जाएगा। बाकी अभी तक तो सही आंसर है ये दमन द्वीप, क्योंकि दमन और द्वीप को मिलाया गया, तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, हमारे हिसाब से डिलीट होगा ये क्वेश्चन। बाकी आंसर अगर आपने सही लगाया तो हो भी सकता है इसका आंसर सही है भी, मतलब वैसे अगर जो टिक है सी ये सही टिक है, लेकिन ये हटाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें विवादित क्वेश्चन डाला गया। चलो कोई दिक्कत नहीं। अगला पूछा गया MOM, ठीक है, जिसे मंगलयान के रूप में जाना जाता है, जिसे मंगलयान के रूप में जाना जाता है, और ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। तो आपसे लास्ट में पूछ ही दिया है MOM का फुल फॉर्म बताओ, तो इसका होता है मार्स ऑर्बिटर मिशन। क्या होता है, मार्स ऑर्बिटर मिशन इसका फुल फॉर्म होता है। अगला है एशियन गेम में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला, तो कमलजीत संधू, ये ऑप्शन सही है।
थॉमस कप आपका बैडमिंटन से संबंधित है, ये आंसर सही है इसका। थॉमस कप किससे? बैडमिंटन से। अगला है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मुख्यतः किस उद्देश्य में सहायता करता है? तो ये सही आंसर है पारदर्शी प्रशासन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 34, जिसमें बताया गया है सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। यशपाल, यशपाल की पुस्तक कितने पाकिस्तान? बिल्कुल सही है। यहाँ पर 1 मिनट देखना पड़ेगा सही है गलत है। यशपाल की पुस्तक आपको कितने पाकिस्तान, 1 मिनट। यशपाल की पुस्तक जो है वो है मेरी तेरी उसकी बात। कमलेश्वर की जो है वह है कितने पाकिस्तान, ठीक है। कमलेश्वर की पुस्तक कौन सी है? कितने पाकिस्तान। तो बी वाले का 4 कहीं है, बी वाले का 4 कहीं है, देखिए अब बी का 4 ये है आपका, सी वाले में है। तो ए का 2 मेरी तेरी उसकी बात ये रहा, ठीक है। तो यही सही है भाई, ठीक है। बाकी बी शमशानी आप मिला लेंगे इससे। आगे देखिए सुबह एवं शाम के वक्त जब सूरज क्षितिज के पास होता है तो यह लालिमा युक्त प्रतीत होता है, इसे अवलोकन के लिए जिम्मेदार परिघटना है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन यानी यहाँ पर सही आंसर आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कहाँ पे लिखा हुआ है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये रहा। प्रकाश का छितराव या फैलाव इसी के कारण दिखता है। बच्चों में सूखा रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने वस्तु 784 में खरीदी जिसमें 12% जीएसटी सम्मिलित था, जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था? देखिए आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि इसमें 12% जीएसटी शामिल है। आप ऑप्शन से इसको कर दें 700 रुपए अगर आप उठाते हैं, मान लिया अगर 700 रुपए आप उठाते हैं तो 700 रुपए पर अगर 12% की जीएसटी आप निकालें तो 12 सत्ते 84 रुपए निकलेगा। तो 700 रुपए की वस्तु रही होगी, 84 रुपए जोड़ देने से जीएसटी 784 की हो जाएगी। तो ये आपका सही आंसर यहाँ पर 784 तब निकलेगा जब 700 रुपए की ये वस्तु पहले रही होगी, ठीक है। इसका सही आंसर 700 होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य की वाद योग्यता से संबंधित है? इसका सही आंसर अनुच्छेद 300 है। कितना सही? 300 है। अगला क्वेश्चन देखें 1921 में मोपला विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? मोपलाओं पर जमींदारों का अत्याचार, बिल्कुल सही है। अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विद्रोही नीतियां, विरोधी नीतियां, दोनों सही है यहाँ पर, दोनों सही है आपके, ठीक है। अगला है गोलकोंडा किला भारत में कहाँ स्थित है? तो तेलंगाना, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे रखा है इन्होंने किस एक संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से 545 कर दी गई थी? तो इसका सही आंसर आपको बताना है, कमेंट करके जल्दी से आप लोग बताइए अगर किसी को आता है तो, ठीक है। नहीं तो हम बताने वाले हैं आपको कितना सही आंसर है इसका। अगर किसी को आता है तो कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर आपको बताते हैं यहाँ पर क्या है सही आंसर बच्चों। सही आंसर इसका है 31वां संविधान संशोधन, इसका सही आंसर है 31वां संविधान संशोधन द्वारा 525 से 545 कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर है अगला 42 में आपको बताना है कि सही आंसर इसका क्या है। 1 मिनट बताते हैं आपको हम इसका सही आंसर। यहाँ पर जो पुस्तक है जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, रवीश कुमार की पुस्तक नहीं है। इंदिरा गांधी ट्राइस्ट विद पावर, नयनतारा सहगल, ये सही है, बी वाला सही है, ठीक है। यहाँ पर यही पूछा गया कि इसका सही मिलान किया गया है, तो यही है बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। पाकिस्तान के नाम का विचार सुझाव रहमत अली ने दिया, बिल्कुल सही आंसर है ये वाला। और कारण भी दे रखा है, रहमत अली ने 1933 में अभी या कभी नहीं नामक पुस्तक प्रकाशित की थी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो ए है आपका, ए आपका सही है और आर भी सही है, पुस्तक भी नहीं की। तो यहाँ पर सही क्या होगा? आर, ए सत्य है किंतु आर गलत, ये गलत हो जाएगा। ए आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, गलत है, क्योंकि इसी पुस्तक में ही इन्होंने लिखा है पाकिस्तान, ठीक है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बजट अधिनियम के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में रखिए। आम बहस, विनियोग विधेयक, ये सब आपको लगाना है। आपको बता दें कि सबसे अंतिम चरण होता है वित्त विधेयक। तो अंतिम चरण वित्त विधेयक कहीं पे दिख रहा है आपको, ये वाला दिख गया, ठीक है। 5, 1, 4, 2, 3, ये देखिए वित्त विधेयक लास्ट में है। तो 5 नंबर होता है विधायिका या प्रस्तुतिकरण, सबसे पहले होती है। फिर उसके बाद आम बहस होती है उस पर, फिर उसके बाद अनुदान या मांगों पर मतदान होता है, फिर उसके बाद विनियोग विधेयक द्वारा उसे वित्त विधेयक से पास कर दिया जाता है, वो बजट आपका बन जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका सही आंसर 161 नंबर है, ठीक है, 161। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की पपड़ी में कार्बन की अनुमानित मात्रा कितने प्रतिशत है? तो 0.025% वाला सही आंसर है ये, 0.025। आगे बोला है इसने कौन सा अम्ल बिच्छू के डंक में पाया जाता है? सीधी सी बात है, आपको पता होना चाहिए, फार्मिक एसिड। ऑप्शन में नहीं था इसलिए मेथोनिक एसिड इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? तो यहाँ पर अमसोर की पहाड़ी जो है, अमसोर चोटी जो है उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी
है। आपसे पूछा गया अंतरराष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी कौन है, तो आपको बताना है बच्चों अंतरराष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी कौन है। सही आंसर यहाँ पर अंजुम मौदगिल है। क्या है? अंजुम मौदगिल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर 10 आदमी अथवा 20 लड़के 20 दिनों में 260 चटाई बना सकते हैं, तो 8 आदमी और 8 लड़के मिलकर 20 दिनों में कितनी चटाई बनाएंगे, ये क्वेश्चन है। तो ये हम आपको सॉल्व करके ही दिखाने वाले हैं बच्चों, सॉल्व करेंगे तभी आप समझ पाएंगे इसको, तभी कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि अगर 10 आदमी अथवा 20 लड़के, ठीक है, कहने का मतलब ये था या तो आप 10 आदमियों से काम करा लो यानी 10 आदमी से, या फिर 10 लड़के, यानी यहाँ पर 10 आदमी और 10 लड़के बराबर बात, यहाँ पे 20 लड़के, सॉरी 10 आदमी 20 लड़के 20 दिनों में 260 चटाई बनाते हैं, ये बात दे रखी है। तो हमने मान लिया यहाँ पर आदमी है, यहाँ पर दिन है और यहाँ पर चटाई है। तो 10 आदमी 20 दिनों में 260 चटाई बनाते हैं। अगला बोला गया 8 आदमी 8 लड़के, 8 आदमी 8 लड़के। तो देखो क्या बताया गया, 8 आदमी प्लस 8 लड़के 8 20 दिनों में कितनी चटाई बनाएंगे, ये पूछा गया सवाल है आपसे। तो देखिए यहाँ पर बोला गया चाहे 10 आदमी ले लीजिए और चाहे 20 लड़के ले लीजिए, काम यही है। तो यहाँ पर यानी 10 आदमी जो हैं उनकी वैल्यू बराबर करी गई है 20 लड़कों के। तो हम इसको अगर काट दें तो एक आदमी बराबर 2 लड़के निकल के आएगा, यानी एक आदमी बराबर 2 लड़के की वैल्यू निकल के आ गई। कितनी? एक आदमी बराबर 2 लड़के। और हम यहाँ पर 8 आदमी मान लेते हैं, पहले से रखे हैं, और यहाँ पर 8 लड़के ना रख के हम आदमी में कन्वर्ट कर लें तो एक आदमी बराबर 2 लड़के होगा। अगर एक आदमी के बराबर 2 लड़के होगा तो यहाँ 8 लड़के हैं तो 4 आदमी के बराबर हो जाएंगे ये लोग। तो आदमी आदमी की वैल्यू मिला ली तो 8 4 12 आदमी हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर मान लिया हमने कि 12 आदमी 20 दिनों में कितनी चटाई बनाएंगे, ये हो गया। अब आप लोगों को अगर मिश्र समानुपात आपने चैप्टर मैथ में पढ़ा है तो उसका होता क्या है, जहां पर रुपया, क्षमता, भोजन, कार्य ये अगर मिलता है तो उसे इंटरचेंज किया जाता है। M1 D1 H1 ऐसा पढ़ा होगा आपने, तो वही है ये। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 10 आदमी 20 दिनों में x चटाई बनाते हैं, आपको ये पलट देना है क्योंकि ये चटाई यानी कार्य है, क्योंकि ये इंटरचेंज होता है। फिर 12 आदमी 20 और इंटू 260 कर लेंगे। आपको पता है ये वाली वैल्यू कट जाएगी। देखिए 20 से 20 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 26 और 12। 26 गुणा 12 जब करोगे तो 12 छंग 72 हासिल 7, 12 दूनी 24, 7 31, 24 7 31, यानी 312 चटाई यहाँ पर सही आंसर है। 312 आपका जो भी आंसर है वहां पर सही है, 312। ठीक है, आगे आपका हिंदी अब यहाँ से चालू होता है। हमने 50 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, अब आपका हिंदी यहाँ से चालू होता है। हिंदी में देखिए, हिंदी का पैसेज है, पैसेज से आपको पढ़ के आंसर ही लगाना है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा इसके आधार पर प्रश्न संख्या 51 से 55 तक के उत्तर दीजिए। पैसेज को अगर आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो हम एक बार पढ़ के सुनाते तेजी से, उसके बाद आंसर बताते हैं। लिखा है, भारतीय संस्कृत तो शताब्दियों को छोड़कर सहस्राब्दियों तक व्याप्त तथा एक कोने में सीमित न रहकर बहुत विस्तृत भूभाग तक फैली हुई है। उसमें एक सीमा से दूसरी सीमा तक, आदि से अंत तक एक ही धारा की प्रधानता या जीवन का एक ही रूप मिलता रहे, ऐसी आशा करना जीवन के को जड़ मान लेना है। भारतीय संस्कृत निश्चित पथ से काट छाट कर निकलती हुई नहर नहीं, वह तो अनेक स्रोतों को साथ लेकर अपना तट बनाती है और पथ निश्चित करती हुई बहने वाली स्रोत सुनी है। उसे अंधकार भरे गर्तों में उतरना पड़ा है, पर्वत जैसी बाधाओं की परिक्रमा कर मार्ग बनाना पड़ा है, पर इस लंबे क्रम में उसने अपनी समन्वयात्मक शक्ति के कारण अपनी मूल धारा नहीं सूखने दी। उसका पथ विषम और टेढ़ा मेढ़ा रहा। इसी से एक घुमाव पर खड़े होकर हम शेष प्रवाह को अपनी दृष्टि से ओझल कर सकते हैं, परंतु हमारा अनदेखा कर देने से ही वह अवच्छिन्न प्रवाह खंड खंड में नहीं बांट सकता। क्वेश्चन ये था, हजारों वर्षों के अवधि को किस शब्द से अभिव्यक्त किया गया है। आपने देखा यहाँ पर सहस्राब्दियों लिखा हुआ है, यही इसका सही आंसर है। अगला है, जीवन जड़ कब होने लगता है। तो जीवन जड़ कब होने लगता है, ये देखिए लिखा हुआ है, एक ही धारा की प्रधानता या जीवन का एक ही रूप मिलता रहे, ऐसी आशा करना जीवन को जड़ मान लेना है। तो यहाँ पर सही आंसर है, जब जीवन
एक ही तरह का अनुभव हो, ठीक है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो आपने देखा होगा, लिखा है भारतीय संस्कृत में समन्वय। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था, भारतीय संस्कृत निश्चित पथ पर चढ़कर निकलती है। इसको यहाँ पर हमने पढ़ा हुआ था अभी। ये देखिए लिखा है, उसकी अपनी समानता के कारण अपनी मूल धारा नहीं सूखने दी। तो यहाँ पर क्या है, समन्वय इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय कहाँ पर है यार, भारतीय संस्कृत समन्वय, ठीक है, यही सही आंसर है। अगला है स्रोतनी का समानार्थी शब्द, तो सरिता यहाँ पर है, ठीक है, सरिता इसका सही आंसर है, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं है। भारतीय संस्कृत की मूल धारा किस तत्व के कारण आज सुरक्षित है? तो यहाँ पर समन्वय इसका सही आंसर है, समन्वय। अयोग्य व्यक्ति को आदर देने का अर्थ होता है छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, ठीक है, ये सही आंसर है। निम्नलिखित में से एक मुहावरे युग्म का अर्थ अशुद्ध है बोला गया है। तो यहाँ पर टीकरा फोड़ना यानी दोष मढ़ना होता है, जान जान में जान आना, चैन मिलना होता है, डोरे डालना होता है, फंसाना, टका सा जवाब देना ये होता है, सुंदर उत्तर देना ये बेकार है। यहाँ पर यहाँ मतलब होता है टका से जवाब देना, यानी सुंदर नहीं उत्तर होना चाहिए, बेकार होना चाहिए यहाँ पर। अगला है, आपको मिलाना है अंधकार का प्रकाश से, यहाँ पर होगा, ठीक है, पर्यायवाची दिए होंगे इसीलिए यहाँ पर अंधकार का प्रकाश, हर्ष का विषाद, मूक का वाचाल होता है और खास काम होता है। तो अंधकार का एक का चार कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बस इसी से हो जाएगा। एकत्र का विलोम होता है विकीर्ण, एकत्र का विलोम क्या होता है, विकीर्ण, ठीक है। अगला है, निम्न में से शुद्ध अशुद्ध वाक्य क्या है? तो अशुद्ध वाक्य होता है, निम्नलिखित में से वाक्य, वह अपनी बातों पर, बातों नहीं होता, वह अपनी बात पर दृढ़ नहीं रहता, यहाँ पर अपनी बात होगा, तो ये सही आंसर है। भारत सरकार ने जिसे गजट में प्रकाशित करती है उसे बोलते हैं अधिसूचना, ठीक है, ये पत्र लेखन का क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन होता है करने योग्य, जो करने योग्य है उसे करणीय बोलते हैं। आलोचना करने वाला, आलोचना करने वाला होता है और एक आलोचना करने योग्य होता है। तो जो करने योग्य होता है उसे आलोच्य बोलते हैं और जो करने वाला होता है वो आलोचक होता है। जो मन को हर ले मनोहर, यानी डी का दो कहाँ है, डी का दो हर जगह दे रखा है। और करने योग्य करणी, यानी ए का तीन, ए का तीन कहाँ है, यहाँ पर है, ए का तीन, डे का दो यहाँ पर मिल चुका है, और सी का चार, सी का आलोचना करने योग्य, यही सही है, ठीक है। अगला है शुद्ध वाक्य बताइए, तो यहाँ पर सही आंसर होगा धन, आपका पत्र मिला धन्यवाद, कहाँ लिखा हुआ है, ये सही है, आपका पत्र मिला धन्यवाद। अनाहूत का विलोम शब्द होता है आहूत, ये सही है। अगला है वाक्य सार्थक शब्द का समूह है, बिल्कुल सही है, जिसमें कर्ता और क्रिया दोनों होते हैं। अभी ये बात नहीं कही जाती कि क्रिया क्रिया भी होना चाहिए, कर्ता भी होना चाहिए, जरूरी नहीं होता, कुछ ऐसे होते सेंटेंस जिसमें क्रिया ही नहीं होती है। वाक्य और वाक्य में उद्देश्य और विधेय होना आवश्यक है, ये आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी वाक्य सार्थक शब्द का समूह है, तो ऊपर वाला भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं केवल कथन दो सही है या केवल एक सही है या केवल दो, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक और दो दोनों सही है यहाँ पर, ठीक है, वाक्य सार्थक होना ही चाहिए, सार्थक होता भी है, ठीक है। अगला आया है कंप्यूटर संबंधित है, कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाएं मिलती हैं, तो अंग्रेजी शब्द है उसका आउटपुट, ठीक है। एक बार कही बात को दोहराते रहना बोलते हैं उसे पुनरुक्त नहीं, गलत जवाब है, पिष्ट पेषण, ये सही जवाब है आपका। ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रतीत कराए वह कहलाता है आपका मुहावरा, क्या कहलाता है, मुहावरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, लक्ष्मण समय से अभिल, यह नहीं होगा, रात्रि यामिनी रजनी, यहाँ पर सर्वसी सरवड़ी गलत है, कलापी केकी नीलकंठ मयूर, यही सही है, मयूर के यानी सब मोर के पर्यायवाची शब्द लिखे हुए हैं, कलापी केकी नीलकंठ मयूर, क्योंकि बादल अंबुज जलकर नहीं होगा, यही सही है। निम्नलिखित में से लोकोक्ति नहीं है, नाक का बाल होना यह मुहावरा है, ठीक है, अत्यधिक प्रिय होना मतलब होता है। चोर का पर्यायवाची कौन सा है? तो कुंभिल चोर का पर्यायवाची शब्द होता है। आगे आपका है कौन सा प्रेस विज्ञप्ति के लिए आवश्यक नहीं है? आवश्यक नहीं है बोला गया है, तो निश्चित समय से पहले प्रेस विज्ञप्ति का प्रतिबंधित है। प्रेस विज्ञप्ति आलेखन का सार शीर्षक दिया गया है, तो प्रेस, ये सही है, इसका ए होगा, निश्चित समय से पहले प्रेस विज्ञप्ति का प्रशासन प्रतिबंधित है, ठीक है। फॉलो अप, फॉलो अप का मतलब होता है अनुसरण करना, कम से कम शब्दों में संदेश भेजने की पद्धति को तार लेखन कहते हैं। इनमें से कार्यालय आदेश है, कार्यालय आदेश जो है यहाँ पर ऑप्शन पढ़ेंगे तो सही आंसर इसका सी निकल के आया है, कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों को सूचना। फेस वैल्यू होती है अंकित मूल्य, ये रहा अंकित मूल्य बी ऑप्शन में, ये सही है, ठीक है। आगे है निस्तारण का अंग्रेजी रूप क्या होता है? निस्तारण होता है आपका डिस्पोजल, ठीक है, डिस्पोजल होता है निस्तारण करना, ठीक है, ठीक है, क्योंकि अप्रूवल होता है स्वीकृति। आगे है नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कूलकंस, कौन सा शब्द है बोला गया है, नदी का पर्यायवाची कौन सा है? तो कूलकंसा जो होता है, कूलंकसा, कूलंकसा जो है नदी का पर्यायवाची होता है, क्योंकि तनुजा जो है बेटी का होता है, क्योंकि तनुज जो होता है बेटा क्या होता है।
बात की बात में मुहावरे का अर्थ होता है, वाद्य का पक्का गलत है, अतिशीघ्र होता है। बात की बात में अतिशीघ्र होता है, क्या होता है? अतिशीघ्र। अगला क्वेश्चन है, अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच होता है, बिल्कुल सही है। अर्ध, यह किसी भी अधिकारी के पास उसके व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है, बिल्कुल ये भी सही है, तो दोनों सही है यहाँ पर। अगला है, निम्न में से उच्च शब्द का विलोम आपको बताना है, तो उच्च का निम्न होता है, और निम्न आपको 3 नंबर कहाँ पर, इसमें है और इसमें है। और फिर उसके बाद नीचा और नीची, इसमें दिया है नीची, इसमें दिया है नीचा, तो उच्च का नीचा होता है और निम्न होता है, तो 1 और 3। डिफेक्टो, डिफेक्टो माने होता है वस्तुता, सही आंसर है वस्तुता, क्योंकि इसका अर्थ ही होता है डिफेक्टो को वस्तुता, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से सही वाक्य बताइए। उसने बताया कि मैं 4 भाई हूँ, उसने बताया कि वे 4 भाई हैं, उसने बताया कि हम 4 भाई हैं, उसने बताया कि मेरे 4 भाई हैं। तो यहाँ पर उसने बताया कि वे 4 भाई हैं, ये आपका सही यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि यही सही हमारे हिसाब से है। बाकी अभी आयोग के आंसर क्या है कि उससे आप मिला लीजिएगा, देखिएगा क्या है। वैसे हमारे हिसाब से यही है, क्योंकि उसने बताया कि हम 4 भाई हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा सही यही है कि उसने बताया कि वे 4 भाई हैं। यहाँ किसी तीसरे व्यक्ति की बात चल रही है, किसी दूसरे से। तो देखिए लिखा है धूमकेत, धूमकेत जो होता है आपका अग्नि का नहीं होता है, 1 मिनट देखते हैं किसका होता है। धूमकेतु अग्नि का होता है, और धरती का यहाँ पर विशंभरा होता है, बिल्कुल यही सही आंसर है। अब आप इससे मिला लीजिएगा, डी का 3 हमने लगा दिया, डी का 3 एक ही में आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे है आपका, मछली शब्द का पर्यायवाची नहीं है बोला गया। सफरी, मीन, जलचर और झक। तो यहाँ जलचर मछली, यहाँ पर मछली जो होती है उसका जलचर यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि जल में रहती है। यहाँ पर सफरी नहीं होता है, ठीक है। सफरी जो है मीन का नहीं होता है, शायद मछली का, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, जब मिला लीजिएगा जब आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इधर इंग्लिश दिया है, इधर आपके हिंदी दिया है। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड माने होता है अभिलेख, ठीक है। टेंशन, टेंशन माने होता है तनाव, तो डी ए का 2 और बी का 3, ए का 2 बी का 3 यहाँ पर भी है। सैंपल माने नमूना, यानी सी का 1 सी का 1 यहाँ पर है, इसमें है, और कहीं सी का 1 नहीं है, तो इसीलिए ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, याचना करने वाला तो याचक होता है। पूछने योग्य प्रष्टव्य होता है, प्रष्टव्य। तो आप सही आंसर ए का 2, ए का 2 कहाँ कहाँ है, एक ही में है, ए का 2 आगे आपको नहीं करने की जरूरत है। परिपत्र होता है जो एक ही लेटर कई अधिकारियों को देना होता है, मतलब कई जिलों में, सॉरी कई राज्यों में देना हो, कई मंत्रालयों में देना हो। तो सही आंसर क्या है देखते हैं। एक राज्य सरकार को पत्र गलत है, भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों को पत्र बिल्कुल सही है, अनेक राज्य सरकारों को पत्र बिल्कुल सही है, किसी मंत्रालय के अनुभाग को पत्र गलत है। 2 और 3, केवल इसका सही आंसर 2 और 3 है, क्या है 2 और 3। आगे बढ़ते हैं, बीजक, बीजक होता है बिल, बिल होता है इनवाइस, इनवाइस माने होता है बीजक। डोमिसाइल माने होता है निवास, ठीक है, निवास। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समकक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण अभिभाषण कहलाता है। स्तुत्य का विलोम होता है निंद, क्या होता है निंद। आगे आइए, झोपड़ी को बोलते हैं कॉटेज, कॉटेज यहाँ पर कहीं पर ए का 2 इसमें दिया है, ठीक है, इसी से मिलाइएगा आगे आप। ऊंट की चोरी झुके झुके का अर्थ होता है कोई बड़ा काम चोरी छिपे नहीं किया जा सकता है। यह दीदे न दीदे हैं दीदार के, क्या लिखा हुआ है, यह दीदे न दीदे हैं दीदार के, इसका मतलब होता है देखने की इच्छा करना। अकस्मात, अकस्मात माँ का निधन होने पर राकेश ने अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया, यही सही है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, इस वाक्य में कहाँ शुद्धि है, तो अनेकों गलत है, अनेक होगा। निर्निमेष होता है बिना पलक झपकाए, क्या होता है बिना पलक झपकाए होता है निर्निमेष। रिमाइंडर का मतलब होता है अनुस्मारक, क्या होता है अनुस्मारक। अब लोग देख लीजिए कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 101, कंप्यूटर आपका स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया, एमएस वर्ड में चार्ट बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो एमएस वर्ड में चार्ट बनाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन एमएस एक्सेल में आपका F11 सही आंसर यहाँ पर होगा। F11 आपका चार्ट बनाने का शॉर्टकट होता है। वर्तमान स्लाइड में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। देखिए बात यह है कि ये आपके सामने एक हमने आपके सामने पावर पॉइंट ओपन कर दिया है, आपको दिखाते हैं। ये आपके सामने पावर पॉइंट है और यहाँ पर कुछ हमने लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर नई स्लाइड हम ले आते हैं और यहाँ पर कुछ हम यहाँ पर भी बना देते हैं। ये हमने टेबल बना दी। अगर हम देखो F5 बटन का यूज करेंगे या स्लाइड शो का यूज करेंगे तो बिल्कुल स्लाइड यहाँ से स्टार्ट होती है, बिल्कुल स्टार्टिंग से, ठीक है। F5 आप कहीं पर भी हो, जैसे हम यहाँ पर हैं और हम प्रेजेंटेशन को रन करा दें तो F5 अगर दबाएंगे या स्लाइड शो यहाँ से करेंगे तो पहले से ही स्टार्ट होगी। लेकिन उसने बोल रखा है जहाँ पर हमें करंट स्लाइड, तो उसके लिए शिफ्ट प्लस F5 होता है। और ये आपका स्लाइड शो में ये देखिए लिखा है फ्रॉम करंट स्लाइड, इसका शॉर्टकट देखिए आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा है शिफ्ट प्लस F5, क्या है
शिफ्ट प्लस F5 इसका सही आंसर होगा। अगर आप रन कराएंगे शिफ्ट प्लस F5 हम आपके सामने दबाते हैं तो जहाँ पर कर्सर होता है जिस स्लाइड पे वहीं से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हमने आपको बता दिया कि इसका सही आंसर क्या है, शिफ्ट प्लस F5 बिल्कुल सही, जिसने लगाया है वो सही है। आगे आता है एडोब PDF दस्तावेजों में सभी किनारों को देखने के लिए जूम करने के लिए आपको किस कमांड का उपयोग करना चाहिए, तो फिट पेज यहाँ पर सही आंसर है इसका। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा भविष्य में। वह उपकरण जो पूर्व निर्धारण क्रियाओं का उपयोग करके MS एक्सेस रिपोर्ट पर कार्यों को स्वचालित कर सकता है वह मैक्रोज कहलाता है, ठीक है। अगला है कौन सा कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर घटक है, तो हार्डवेयर होता है जिसे आप टच कर सकते हैं। यहाँ पर इनपुट डिवाइस जैसे है आपका तो कीबोर्ड वगैरह आप टच कर लेते हो, आउटपुट डिवाइस आपका मॉनिटर उसे टच कर लेते हो, वो भी हार्डवेयर में आता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU को आप टच कर लेते हो, लेकिन डिवाइस ड्राइवर आप नहीं टच कर पाओगे, इसलिए वो सॉफ्टवेयर में आ जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन से आंसर सही है, 1 2 4, 1 2 4 ये है। MS एक्सेल में टेक्स्ट का संयोजन का उपयोग किया जाता है तो एपोस्ट्रॉफी साइन होता है, इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एपोस्ट्रॉफी, देखिए यहाँ पर एक्सेल जो होता है उसमें ये वाला साइन लगा देंगे तो चाहे इतना बड़ा नंबर आप लिख लीजिए वो टेक्स्ट ही बन जाता है, ठीक है। तो एपोस्ट्रॉफी सही आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा फीचर सूची बनाने के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा बुलेट एंड नंबरिंग, क्या होगा, बुलेट्स एंड नंबरिंग, ठीक है। किसी भी डेटा को लिस्ट वाइज लिखने के लिए बुलेट एंड नंबरिंग ये यूज करते हैं। अगला है एक्सेल स्प्रेडशीट में फंक्शन लाइब्रेरी का सही स्थान क्या है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका होगा फार्मूला एंड फंक्शन, ये सही होगा, बाकी गलत है यहाँ पर। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पावर पॉइंट आपको मैक्रोज रिकॉर्ड करने की चलाने की सुविधा देता है, बिल्कुल सही है। पावर पॉइंट हाइपरलिंक संसाधनों का विस्तार करने की अनुमति देता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बोला है क्या पावर पॉइंट Alt + F10 दबाने से आप बाहर निकल पाएंगे, आपके सामने ये है पावर पॉइंट, एक बार हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। क्या Alt के साथ F10 दबाने से कुछ होता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो इसलिए 1 और 2 आपका सही आंसर होगा। 110 पे आ जाते हैं। 110 है आपका निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपर केस को लोअर केस में बदलने और इसके विपरीत करने के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर टॉगल केस है। देखिए यहाँ पर बोला गया है टॉगल केस, तो यहाँ पर देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको समझना चाहिए किसका उपयोग अपर केस को लोअर केस में बदलने और इसके विपरीत करने के लिए किसका यूज किया जाता है, टॉगल केस। आपको हम बता दें MS वर्ड आपके सामने हम आपको दिखाई देते हैं कि सही आंसर इसका क्या होने वाला है, ठीक है। ये हमने लिखा और यहाँ पर कोई पैसेज टाइप कर दिया हमने, ठीक है, कोई भी पैसेज हम यहाँ पर टाइप कर दिए हैं। टाइप करने के बाद आप इसे देखो, ये अभी जैसे लिखा हुआ है हम यहाँ पर चेंज केस में पहुँचते, देखो अपर केस, पूरे मैटर को इसने कैपिटल लेटर में कर दिया ना। अगर हम इसको सेलेक्ट कर लें अपर केस को लोअर में करने के लिए, लोअर केस, तो उसने बोल रखा था अपर केस को लोअर केस, लोअर केस को वापस अपर केस में कौन करेगा, तो अपर केस में तो भाई अपर ही केस करेगा, क्योंकि वही तो लिखा है लास्ट में। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये तो लिखा है कि लोअर केस में अपर केस को लोअर केस में बदलने के लिए और इसके विपरीत करने के लिए, तो यहाँ पर सही आंसर लोअर केस हो जाएगा। लेकिन अगर शॉर्टकट पूछ देता आपसे, अगर आपसे शॉर्टकट पूछ देता तो ये होता है कैप्स लॉक, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये होता है कैप्स लॉक। अगर अभी आप कैप्स लॉक ऑन किए हुए हैं तो जितना भी मैटर टाइप कर रहे हैं तो ये आपका इसमें आएगा कैपिटल लेटर में, लेकिन कैप्स लॉक अगर बंद कर देंगे तो स्मॉल लेटर में आएगा। तो ये कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक जो बटन होते हैं वो टॉगल केस में आते हैं, टॉगल कीज में आते हैं, लेकिन वहाँ तो केस की बात कर रहा है। और जो कि टॉगल केस जो होता है, टॉगल केस ये होता है, आप देखो टॉगल केस ये होता है जिसका प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर जो होता है ये है, प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर जो होता है भाई वो आपका स्मॉल हो जाता है, बाकी सारे लेटर आपके कैपिटल हो जाते हैं। ये होता है टॉगल केस, देखो यहाँ बना हुआ है, प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर स्मॉल, देखो टी है स्मॉल है, बाकी सारे कैपिटल है, सी स्मॉल है, तो इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। कभी आपका पेपर में आ जाए तो ये सेंटेंस केस मान लो जैसे लगा है, और टॉगल केस क्या होता है प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर स्मॉल बाकी सब कैपिटल करता है, आप देखो। तो यहाँ तो वही बोला था, तो इसका सही आंसर अपर केस हमारे हिसाब से अभी सही होगा, ठीक है, क्योंकि इसके विपरीत बोला है बाद में, इसलिए। कुकी का क्या काम होता है, कुकी होता है उपयोग द्वारा किए गए कमांड को संग्रहित करना, ठीक है, ये गलत है। स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूजर वेब एक्टिविटी, यानी ये सही है, उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में जानकारी संग्रहित करना, सी वाला सही होगा। एक प्लेटफॉर्म जहां व्यक्ति अपनी राय करियर पर सलाह विचार प्रकट करता है उसे ब्लॉग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लॉग, ठीक है। गटर मार्जिन का तात्पर्य क्या है, तो गटर मार्जिन ये होता है बच्चों, आपका पावर पॉइंट पे सॉरी MS वर्ड में जाओगे, पेज लेआउट में जाओगे, मार्जिन में जाओगे, तो जब मार्जिन में आप जाते हो तो यहाँ पे मिलेगा कस्टम मार्जिन, यहाँ आपको मिल जाएगा गटर मार्जिन। ये गटर मार्जिन देखिए आपका ये जो बाएं तरफ मार्जिन उससे कोई फर्क नहीं है, देखिए गटर मार्जिन यहाँ पर होती है,
ये बाइंडिंग कराने के काम आती है। तो बाइंडिंग के लिए इतनी जगह हमने छोड़ दी, बाकी आपका मैटर आएगा जब आप प्रिंट निकालोगे तो इतनी जगह छोड़ के प्रिंट होगा मैटर। तो ये बाइंडिंग कराने में आपके यूज हो जाएगी। तो ये जो गटर मार्जिन है इसका बाइंडिंग में प्रयोग होता है। तो सही आंसर देखिए कहाँ है, एक मिनट, ये है मार्जिन जो मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे यदि कोई वेबसाइट PHP MySQL एंड HTML का उपयोग करके विकसित की जाती है तो विकसित वेबसाइट का प्रकार क्या होगा, डायनेमिक होता है। क्या होता है, डायनेमिक। ठीक है, अगला है लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप से जानते हैं, तो ऑथेंटिकेशन के रूप से जानते हैं। ये सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। लैन को इंटरनेट से जोड़ने के लिए राउटर का यूज किया जाता है, बिल्कुल सही है। ईमेल की कॉपी एक नए यूजर को भेजने के लिए क्या यूज किया जाएगा, तो कार्बन कॉपी होता है कि एक ही ईमेल को कई लोगों को जब भेजना हो तो कार्बन कॉपी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रखा है अ न्यू यूजर, यानी एक नए यूजर को भेजना है, तो यहाँ पर फॉरवर्ड आपका सही आंसर होगा। आगे देखिए, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग होता है रिहर्स टाइमिंग। बच्चा आपको अगर पावर पॉइंट दिखाएं, हम आपको यहाँ पर दिखाएं, तो कस्टम टाइमिंग का मतलब देखो, एक तो तरीका है कि एनिमेशन पे जाओ, यहाँ से टाइमिंग लगा लो, आप प्रत्येक स्लाइड की यहाँ से लग जाएगी, लेकिन यहाँ से हर स्लाइड पे उतना ही टाइमिंग लगा होगा जितना आपने लगाया यहाँ। और कस्टम टाइमिंग के लिए होता है कि आप खुद से हर स्लाइड पे अलग टाइमिंग लगाएं। तो इसके लिए आपको मिल जाएगा यहाँ पर स्लाइड पे, ये देखो स्लाइड शो पे यहाँ पर रिहर्स टाइमिंग एक ऑप्शन होता है, ये वाला रिहर्स टाइमिंग। ठीक है, ये जो रिहर्स टाइमिंग होता है इसी का यूज होता है प्रत्येक स्लाइड पे अलग अलग टाइमिंग लगाने के लिए। ठीक है, तो रिहर्स टाइमिंग किस लिए होता है, प्रत्येक स्लाइड पे अलग अलग टाइमिंग लगाने के लिए रिहर्स टाइमिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया, ये आपका क्लियर कर दिया हमने। तो सही आंसर रिहर्स टाइमिंग हो जाएगा। ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है, तो पेपर क्लिप आइकन का यूज किया जाता है। आगे चलते हैं, ऐसी ऐप या वेबसाइट जो ट्रेन टिकट या फ्लाइट बुकिंग दोनों के लिए नहीं है बोला है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आप पेटीएम देखते हैं तो वहाँ से ट्रेन की टिकट बुक हो जाएगी। और देखिए पहली चीज़, टिकट न्यू, ये केवल और केवल इससे मूवी की टिकट बुक होती है और किसी चीज़ की टिकट नहीं बुक कर सकते। रेड बस से आप ट्रेन की, बस की, फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं। पेटीएम से भी आप फ्लाइट की, ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं। गो आप फ्लाइट की टिकट, होटल वगैरह, ट्रेन टिकट सब बुक कर सकते हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका टिकट न्यू। ठीक है, आगे आते हैं, आधे पूर्ण ईमेल को बाद में संपादन और रिसीवर को ट्रांसमिशन करने के लिए फोल्डर में सहेजा जाता है, तो मसौदा या ड्राफ्ट में आपका सेव हो जाता है जो आधे पूर्ण ईमेल होते हैं। ठीक है, यानी पूरी तरह से नहीं पहुंच पाते हैं। जो अगर आप देखें कभी ईमेल भेज रहे हैं और नेट ऑफ कर दीजिए, ईमेल पहुंचा नहीं किसी के पास, तो आपके पास ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा वो। विश्वकोश में निम्नलिखित में से कौन सी साइट सबसे अच्छी है, तो आपकी विकिपीडिया सबसे अच्छी वेबसाइट है। गूगल तो सर्च इंजन है भाई साहब। ठीक है, बाइनरी देखें 10 111 जो है बाइनरी आपका 23 का आएगा। आप निकाल लीजिए, जिसको निकालना आता है, जिसको नहीं आता हम उसको बताने जा रहे हैं। तो देखिए 23 आपके पास लिखा था, क्या लिखा था, 23 जो है किसका बाइनरी है यहाँ पर आपको बताया गया। हम चलिए निकाले दे रहे हैं यहीं पर। तो 23, आप 23 जानते हो, 23 ले लिया, 23 को 2 से भाग दोगे तो 11 बार कट जाएगा, तो 11 दूना 22, 1 आ जाएगा। 2 से भाग दिया, 2 पंचे 10, 1 आ जाएगा। 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, 1 आ जाएगा। फिर 2 से भाग दिया तो 2 1 कम 2 और 0 आ जाएगा शेषफल। तो कितना आ गया, नीचे से लिखते हैं 10 111, 10 111। अगर आप देखें, अगर आपको ये दे रखा था, कि ये नंबर है 10 है और 111 है, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, 10 111, आप सबको पता है सब में 2 से मल्टीप्लाई कराना होता है, फिर दो जितने भी आपने लगाए हैं दाहिनी तरफ से 0 1 2 3 4, बीच में सब में प्लस के साइन लगाने होंगे। 2 की पावर 0 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। 2 की पावर 1 2 होता है, 1 से मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 की पावर 3 8 होगा, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। 2 की पावर 16 हो जाएगा 4, तो 16 4 20, 20 2 22 1 23, कितना आ जाएगा आपका 23 यहाँ पर सही आंसर होगा। या फिर बहुत लोगों को अगर पहले से जानकारी है तो आपको बता देते हैं, ऐसे भी ट्रिक है, ये भी है ट्रिक है। 10 111 लिखा था, आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, उसका डबल करना है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16। जिसके जिसके भी नीचे 1 आया है उनको आपको केवल जोड़ना है, बाकी सबको छोड़ देना है। तो 1 कहाँ कहाँ आया है, इसके नीचे आया है, इसके नीचे आया, इसके नीचे आया, और यहाँ नहीं आया इसलिए इसको नहीं जोड़ना है, इसको जोड़ना है। 16 4 20, 20 3 23। तो बहुत तरीके हमने आपको बता दिए हैं। अगर आपको देखना है कंप्यूटर की क्लासेस में जाके आप देखिए, वहाँ पर आपको बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी सब मिल जाएगा।
पेन से हमने कॉपी पे पढ़ाया हुआ है, वो आप देखिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा नीचे, ठीक है, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आप मिल जाएगा आपको। आगे है पावर पॉइंट में थीम्स किसके अंतर्गत पाई जाती हैं, तो डिजाइन टैब, बिल्कुल डिजाइन टैब बिल्कुल सही आंसर है जिसने भी लगाया है। देखिए थीम्स और ये देखिए डिजाइन, ठीक है, ये डिजाइन टैब है और देखिए थीम्स यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है इसका, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है, यदि विषय फील्ड में कुछ भी न लिखें, ईमेल को भेजने के लिए विकल्प पर क्लिक किया जाता है तो निम्न में से क्या होगा। अगर आप ईमेल जो है सब्जेक्ट ना लिखें ईमेल में तो क्या होगा। मेल बिना किसी संकेत के भेजी जा सकती है, बिल्कुल चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मेल नहीं भेजी जाएगी, चली जाएगी, ये भी गलत है। स्वचालित रूप से विषय फील्ड भरकर मेल भेजी जाएगी, नहीं, कुछ नहीं होगा। बिना विषय के मेल भेजने पर के लिए स्क्रीन पर प्रॉम्प्ट दिखाई देगा, आपको एक मैसेज देगा, ईमेल सेंट विदाउट सब्जेक्ट, ठीक है, ऐसा लिख के आएगा। अब लिखा है एमएस एक्सेल में एक सेल A1 से शुरू होने वाले और कॉलम ई और नीचे की पंक्ति 20 तक जाने वाले सेल की एक श्रृंखला के सेल संदर्भ करता है, तो सही आंसर A1 से E20 होगा। आप अगर देखना चाहें तो हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये आपके सामने एक्सेल है और ये A1 सेल है, और अगर हम इसका सिलेक्शन करें ऐसे, ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई वैल्यू भर रखी है और सिलेक्शन करते हैं, इधर भी रखी है और ई तक बोला है उसने, और अगर हम कोई फार्मूला लगाते हैं, कुछ भी लगा देते हैं, इधर नहीं नीचे लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला, कोई भी फार्मूला लगाएंगे और उसको सेलेक्ट करना है ऐसे, तो यहाँ तक अगर डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं हम, हाँ यार, यहाँ तक का 20 तक का बोल रखा है इसने, तो 20 तक का डेटा अगर सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने इसका आंसर देखिए, A1 से E20, क्या लिखा हुआ है, A1 से E20, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, A1 से E20, ठीक है। आगे चलते हैं, किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल सी कॉपी, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, बिल्कुल सही है। विंडोज एक्सप्लोरर में फाइलों और निर्देशों का क्रम क्या होता है, तो यहाँ पर ये वर्णाक्रम गलत लिखा हुआ है, श्रेणी क्रम रूप में सही है, श्रेणीबद्ध रूप में, श्रेणीबद्ध बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है यहाँ पर, श्रेणीबद्ध, ठीक है। अगला है, कौन सा पावर पॉइंट में एक आकृति नहीं है, तो डायमंड की आकृति नहीं है पावर पॉइंट में। देखिए हम आपको दिखाते हैं, इंसर्ट पे आते हैं, शेप पे आते हैं, तो यहाँ पर आपको हर तरीके का शेप मिल जाएगा, ओवल मिल चुका है, ट्रायंगल भी आपको मिल चुका है, और वहाँ पर कौन सा दे रखा था उसने, ट्रायंगल, ओवल, और कौन सा है एक, ट्रायंगल, ओवल और वृत्त, वृत्त में सर्किल, सर्किल भी आपको दे रखा है इसने, सर्किल आप नीचे जाएंगे तो मिल जाएगा, ये है सर्किल, ओवल ही है भाई, ठीक है, सर्किल ये है शायद, कन्वर्टर है। तो यहाँ डायमंड जो है आपका शेप नहीं स्थित है इसमें, तो भाई डायमंड 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 जो है कहाँ पर, सर्किल आप देखें, ओवल तो लिखा है, सर्किल 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 यार कहाँ है, इसमें शेप में बोल रखा है, कौन सा शेप नहीं मिलेगा आपको, यहाँ ओवल तो है, सर्किल नहीं मिल रहा भाई, डायमंड भी नहीं है इसमें, ठीक है, डायमंड का तो शेप है ही नहीं इसमें, आप देखें इतने सारे शेप हैं, इसी में से आएगा आपका, सर्किल हमें दिख नहीं रहा शायद, तो डायमंड का शेप तो इसमें नहीं है, ठीक है, डायमंड का शेप इसमें नहीं है, बाकी सर्किल का है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये सर्किल है, ठीक है, सर्किल का है, डायमंड का नहीं है। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ठीक उसी फॉन्ट, प्रकार, साइज, कलर का उपयोग करने के लिए क्या करेंगे, स्लाइड मास्टर का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं, बिल्कुल सही है। MS एक्सेल में फंक्शन सेल में प्रविष्टियां कुल संख्याओं को दर्शाता है, तो काउंट एक फार्मूला होता है जो संख्याओं को दर्शाता है, ठीक है। सम तो काम होता है जोड़ना। एसेसरीज एक प्रोग्राम समूह है, बिल्कुल सही है। डिलीट किए गए ईमेल आपके ट्रैश में जाते हैं, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आपको बता दें, यदि ईमेल के माध्यम से कोई आपसे संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर आदि के साथ उत्तर देने के लिए कहता है, जो किसी वैध स्रोत यानी सोर्स से आती प्रतीत होती है, तो इसे कहा जाता है, इसे फिशिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिशिंग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पैन टास्क में पैन उपलब्ध नहीं है, ये हमारी जानकारी में नहीं है क्वेश्चन, इसलिए हम आपको नहीं बता रहे हैं, ये आप आंसर की से डायरेक्ट मिलाइएगा जब आ जाए। MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में लिंक डालने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कंट्रोल के, हाइपर लिंक, ठीक है। मैक एड्रेस के पहले बाइट्स NIC कार्ड्स के निर्माता का एड्रेस होता है 3 बाइट का, कितना? 3 होता है, ठीक है, 3। गैर कानूनी ढंग से प्रचार हेतु भेजे गए ईमेल को क्या कहते हैं? तो स्पैम मेल कहते हैं। कौन से? स्पैम। वह फाइल जिसके रेडीमेड शैलियों जिन्हें, एक मिनट,
जिन्हें, इसको भी बंद करते हैं, क्या लिखा है, वह फाइल जिसमें रेडीमेड शैलियाँ होती हैं जिन्हें हम अपनी प्रस्तुति के लिए आसानी से उपयोग कर सकते हैं उनको बोलते हैं टेम्पलेट। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 142, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो यहाँ पर बता दें आपको, सबसे पहले ARPANET आया था, तो सबसे पहले ARPANET 1 यहाँ पर दे रखा है। वैसे यहाँ पर हमारे हिसाब से 2 होना चाहिए, क्यों? क्योंकि सबसे पहले www बना, उसके बाद आपका ARPANET बना, तो 2 1 4 3 ये सही आंसर होना चाहिए। बाकी आंसर की से मिलाइएगा, क्योंकि सबसे पहला तो ARPANET ही था, तो एक ही यहाँ पर मिल पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 143 है, बुकमार्क किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? तो जो बुकमार्क होता है ये आपके भविष्य के संदर्भ के लिए किसी वेबसाइट के URL को सहेजने के लिए होता है। भाई बुकमार्क हम क्यों लगाते हैं? कि हमको भविष्य में कोई सूचना अगर वेबसाइट ओपन करनी है तो वहाँ बुकमार्क लगाते हैं, तुरंत वहाँ पहुँच के ओपन कर लेते हैं। तो भविष्य के संदर्भ के लिए वेबसाइट के URL में सहेजने के लिए होता है। अगला है, जब हम गूगल सर्च इंजन में कोई विशिष्ट शब्द और उसका पर्यायवाची खोजना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस ऑपरेटर का यूज करते हैं? तो कोटेशन का यूज करते हैं, बिल्कुल आपका सही आंसर है। 145 है, किसी स्लाइड में विभिन्न ऑब्जेक्ट पर गति प्रभाव लागू करने के लिए किस पावर पॉइंट के फीचर का प्रयोग होता है? तो एनिमेशन ऑब्जेक्ट का होता है, बिल्कुल सही है। MS वर्ड दस्तावेज में हेल्प किसके लिए होता है? तो यहाँ पर F1 दबानी होगी, हेल्प विंडो F1 से ओपन होती है। आपको दिखा दें, अगर आपके सामने MS वर्ड ओपन है और यहाँ पर आप F1 बटन दबाते हो, आपके सामने ही F1 बटन हम आपको दिखाते हैं दबा के। ठीक है, F1, एक मिनट, सॉरी, फंक्शन बटन आपकी कहाँ चली गई है? F1 मिल गया, और ये रहा F1। जैसे ही हम दबाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सामने MS वर्ड में ही हेल्प खुल जाएगा। ये देखो, हेल्प खुल गया, वर्ड हेल्प। तो यही इसने पूछा है क्वेश्चन पेपर में। अगला है IPv6 IP एड्रेस। तो यहाँ पर बता दें, IPv4 पूछता तो 32 बिट का एड्रेस होता है, लेकिन IPv6 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 128 बिट का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विंडोज डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए शॉर्टकट F5 होता है। अगला पूछा है, USB का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस समूह को ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन शामिल है? तो ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन आपके JPEG, GIF और VMP। सी वाला आंसर सही है, JPEG, GIF और VMP। JPEG का फुल फॉर्म होता है जॉइंट पिक्चर ग्रुप। GIF का होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। VMP का होता है बिट मैप पिक्चर। तो ये सारे आंसर यहाँ पर सही होते हैं आपके सी वाले। तो आप सभी साथियों को बता दें कि यहाँ पर आपके 150 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। हमने लगभग पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराए हैं। 1-2 क्वेश्चन हमको कन्फ्यूजन थी, इसलिए हमने नहीं बताया आपको, गलत आपको नहीं बताया हमने। आप गूगल कर लीजिएगा, कहीं से सर्च कर लीजिएगा, अगर आपको मिलते हैं। बाकी आप ऑफिशियल आंसर की का वेट करिए, जैसे ही हम आएगी तो हम आपको सूचित कर देंगे। चैनल पर हमारे साथ बने रहें। अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से क्वेश्चन आप कंप्यूटर क्लासेस अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अभी यूपी पुलिस के एग्जाम लगे हुए हैं, 18 फरवरी को आपको एग्जाम होगा, तो उसकी भी प्रैक्टिस हम कराने वाले हैं अपने चैनल पर। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आप तक जो भी हम जानकारी पहुंचाएं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़ जाइए। सभी साथियों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें साथी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।